नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। और कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर अब आप पहुंचा है बाराबंकी जिले में। बाराबंकी जिले की बात की जाए तो इसे पूर्वांचल का द्वार भी माना जाता है और माना जाता है कि बाराबंकी में भैनी प्रसाद वर्मा जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे, उनका दबदबा वाला ये जिला माना जाता है। आपको बता दें कि 2012 में यहाँ 6 सीटें हैं, इस जिले के अंदर 6 सीटें हैं, लेकिन 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत गई। लेकिन 2017 में इसके नतीजे उलट हो गए और यहां बीजेपी 6 में से 5 सीटें जीत गई। लेकिन एक उपचुनाव हो गया था और उपचुनाव के बाद यहां पर आपको बता दें कि 4 सीटें अब बीजेपी के खाते में है। मैं अपने मेहमानों का पहले परिचय करा दूं और फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन बनेगा आपका एमएलए। इस बार बाराबंकी जिले में से 6 की 6 सीटों पर किसका विधायक बनने जा रहा है। नेताओं के वादे और दावे हम सुनेंगे कि आखिरकार नेताओं के वादे और दावों में कितना दम है। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से आपको बता दें हमारे साथ अनूप कुमार जी रहेंगे। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी की तरफ से सुरेश गौतम जी रहेंगे। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र प्रधान रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। सर, सबसे पहला सवाल सत्ताधारी दल से। आपका 6 सीटें थी, 6 में से आपने पहले 5 जीती, उपचुनाव हुआ, 1 और हार गए, तो यानी खतरे के घंटे आपके लिए है बाराबंकी में। सरकार ने गरीबों के लिए अंत्योदय तक का कार्य किया है। तो क्या आधार रहेगा आपका सर जी? क्या आधार रहेगा आपकी जीत का? आम जनमानस के तरफ से जो भी कार्य किए गए हैं, विकास के कार्य किए गए हैं, धार्मिक कार्य किए गए हैं और जो भी सभी तुष्टीकरण को लेकर के कोई काम नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वहिताय सर्व सुखाय के से काम किया गया है। इससे जो है सारी जनता हम लोगों को पुनः दोबारा जो है सत्ता में लाने जा रही है। सत्ता में लाने। सर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं 6 की 6 सीटें। पहली बात, मैं एक बात आपकी क्लियर कर दूं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप बाराबंकी में कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। हमने 2012 में 6 की 6 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 6 की 6 सीटें जीती थी और इस चुनाव में भी 6 की 6 सीटें जीतने जा रही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हाँ। बाराबंकी जिला 2017 में नहीं हो पाया ना, 2012-17 में नहीं हो पाया। हाँ। क्योंकि इन्होंने बाराबंकी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद में लड़ा के भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है और जान गई है कि इनके छलावे में नहीं आना है और समाजवादी पार्टी को जिता के उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव सरकार बनाना है। अच्छा सर, हाथी कहाँ खड़ा है यहाँ? हाथी देखिए यहाँ पर आप याद करिए 2007 में हम लोग भी यहाँ पर 5 सीटें जीते थे। हमारा सांसद भी था, हमारा अध्यक्ष जिला पंचायत भी था, हमारे चेयरमैन भी थे। बहुजन समाज पार्टी को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा। बहन कुमारी मायावती जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, नौजवान भी किसान भी, क्योंकि नौजवानों को रोजगार देने का काम बहन जी ने करीब 25 लाख नौजवानों को रोजगार दिया था। किसानों की आय 125 रुपये थी गन्ने की कीमत और 250 दोगुना करने का काम किया था। केवल ये झूठे छलावे में फंस गई जनता। आज वो लाइन आर्डर जिस तरह बहन जी ने मेंटेन किया था, 4 बार हमारी सरकार है, एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं। बाराबंकी में कहाँ खड़े हैं आप? बाराबंकी में हमने 5 सीटें 2007 में जीती थी, इस बार 6 सीटें जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर ये तो 6 सीटें ये जीतने की दाव करे और ये तो कह रहे हैं बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अगर कोई बनेगा तो सिर्फ अखिलेश यादव। हाँ। क्योंकि उन्होंने 2012 से 17 तक जो काम किए थे वो इतने काम थे जिनको ये लोग गिना भी नहीं पाए, उनका फीता भी सही तरीके से नहीं काट पाए। हमारे सरकार में कन्या विद्याधन, लैपटॉप, किसानों को फ्री पानी, नौजवानों को रोजगार, सब काम किए गए और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश किसान, नौजवान फिर वनवास क्यों मिल गया? इतना उपलब्धि करके 47 सीटों पर सिमट गए ना। बताया ना, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद में भोली तो अब भी फंसाया। अब भी कर रही है। कहाँ चल रहा है इनका मुद्दा? या आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बस। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण का काम नहीं किया है। अगर उन्होंने आवास योजना का काम दिया है तो सभी को दिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो उस तरह का। और इसी तरह के अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत जो भी राशन वितरण हो रहा है उसमें भी किसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जा रही। जनता इन्हीं कामों को लेकर हमको पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। सर एक बड़े सवाल है, क्योंकि जहां भी जिनके नेता जा रहे हैं वो सीधा ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी का नारा अगर इनकी सरकार आएगी तो फिर यही होगा कि खाली प्लॉट हमारा। ये सब कहने की बातें हैं। अभी आपने लखीमपुर की घटना देखी, किसानों पे सीधे गाड़ी चढ़ा दी गई।
25,000 का इनामी बदमाश खुलेआम घूम रहा है। कहाँ है बुलडोजर इनका? क्यों नहीं चलता इन लोगों में बुलडोजर? खाली बुलडोजर गरीब किसानों ये तो दावा कर रहे हैं गुंडागर्दी कम की, ये तो दावा कर रहे हैं। तो ये कौन है? लखीमपुर वाला कौन है? ये जो 25,000 का इनामी घूम रहा क्रिकेट खेल रहा, ये कौन है? आखिर इसका भी बताएंगे आप? ये कौन है ये लोग जो इनकी सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं? इनके बारे में बताइए। ये बता रहे हैं गुंडागर्दी कम की, तो ये लखीमपुर में कौन था? नहीं, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी कम की, वो कह रहे हैं इन्होंने गुंडागर्दी कम की। तो वाकई में यूपी में गुंडागर्दी कम हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान दोनों लोगों का मुद्दा रहा है। बहन जी ने कोई नारा नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने एक सुंदर सा नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी ने दिया था। लेकिन बजट 1 रुपए का नहीं, पूछ लीजिए बजट को कोई, लेकिन बहन जी ने कोई नारा नहीं दिया। गरीब के घर में बेटी पैदा हो। लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं ना, आप इनकी भी टीम बन गए बीजेपी की। अरे ये तो कहने वाली बात है केवल। ये आप बता दीजिए कहां पर हम इनको साथ दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी किसी से डरने वाली नहीं है, और जो जो योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए चलाई थी, उन सारी योजनाओं को सपा की सरकार ने बंद करने का काम किया। बीजेपी की सरकार ने उन योजनाओं को शुरू भी नहीं किया। कांसीराम आवास योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज हर नगर पालिका टाउन एरिया आप चले जाइए, 3 मंजिल 4 मंजिल के मकान दिखेंगे, सीधे सड़क से उठा करके बहन जी ने उनको मकान में पहुंचाने का काम शुरू किया था। 25 लाख नौकरियां देकर के नौजवानों को सीधे। अरे सर, इतनी उपलब्धियां करके भी आपको 2 बार से वनवास ही तो मिल रहा है। हाँ, नहीं, उसका कारण भी मैं आपको बता दूं क्यों। जो अभी मैंने बताया ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान, नौजवान भटक गया। ये तो आपको बता रहे हैं कि आप बीजेपी और एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जो बता रहा वही जानता है कौन किसके साथ है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या, जब कन्या विद्याधन दिया तो कोई भेदभाव किया, या हमने लैपटॉप दिया कोई भेदभाव किया, हमने किसानों को मुफ्त पानी दिया कोई भेदभाव किया? कोई भेदभाव हमने नहीं किया। हमने सबका साथ सबका विकास कर। यही दावा कर रहे हैं ना कि हमने भी बिना चेहरा मकान दिए, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। हमने 3,20,000 का लोहिया आवास दिया। ये क्या बात करेंगे विकास की? इन्होंने कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में वही काम का फीता अभी तक काट रहे हैं जिसको अखिलेश यादव ने शुरू किया था, बनाया था। चलिए, आप इनकी योजनाओं का फीता काट रहे हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है। इनकी योजना, आज यूपी का पहला चुनाव है जिसमें किसी भी भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। विपक्ष कोई मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि मोदी योगी जी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज यूपी में एक भी भ्रष्टाचार के बिना विकास के कार्य हुए हैं। पिछली सरकारों में जब भी सरकार की बात आती थी, जब भी चुनाव की बात आती थी, बिना भ्रष्टाचार के कोई भी चुनाव नहीं होता था। आज की तारीख में बता दीजिए योगी सरकार के कोई भी भ्रष्टाचार हुआ हो जो हमारे मुख्यमंत्री पर उसका आरोप लगाया गया हो। समाजवादी पार्टी जवाब देगी। मैं इनसे कोरोना काल के भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहता हूँ। ऑक्सीजन किसने चुराई? 100 मीटर किसने चुराया? किसानों को, बेरोजगारों को जो अन्न देना था उसमें चोरी किसने की? पूछिए इनसे सवाल, जवाब दीजिए सर। भाई साहब, आप इस समय वर्तमान परिस्थिति में आइए। ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। पुरानी किसी भी सरकार में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए थे। एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग जाते हैं, न एक दिन में ऑक्सीजन इतनी उपलब्ध हो पाती है। अगर पहले से ये कार्य किया गया होता तो उस परिस्थिति को ना। आपने कहा, संसद में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं मरी, तो क्यों इनको प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ी? जब प्लांट से ऑक्सीजन कोई मौत नहीं हुई तो इतने प्लांट लगाने की आवश्यकता क्या हुई? सर, जवाब दीजिए। भाई साहब, किसी भी सरकार का मेन उद्देश्य होता है जनता को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। योगी जी की सरकार ने सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रयास किया है, और वो लगभग पूरा हो चुका है। रही बात इन भाई साहब की, बता रहे हैं कि अगर ये ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई तो वो हमारा डाटा नहीं है, विभाग का डाटा है। विभाग ने ये कहा था कि ऑक्सीजन, विभाग सरकार के हैं। सरकार आप इससे पहले थी, सरकार इससे पहले भी आपकी थी, उसमें हमारे कर्मचारी। चले, मैं बाराबंकी में और बाराबंकी में लोगों से पूछ रहा हूँ। सर, ये बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी कम की, वाकई में गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गया है, फिर ये वापस नहीं होगा अब गुंडागर्दी। और इनकी विदाई अब हो चुकी है, जेल के अंदर है, सरकार बनावे, बाहर कोई रास्ता नहीं है। योगी जी फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लग रहा आ जाएगी? नहीं जा, आ
गई है। योगी बाबा जैसा कोई मिलेगा नहीं, उनको परिवारवाद थोड़ा करना है कि परिवारवाद लेकर। सर गुंडागर्दी कम हुई क्या बाराबंकी में? बहुत सी गुंडागर्दी कम की गई और आगे भी सरकार का यही वो रहेगा कानून की बेटा आगे भी अपना ना हो पाए गुंडागर्दी कम। बिल्कुल बिल्कुल 10 मार्च योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई। बड़ा सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, अखिलेश यादव एक मंच से कहते हैं कि देखिए अगर आपको गुंडागर्दी करनी है तो हमको वोट मत दीजिएगा, यानी आप अपनी छवि सुधार रहे हैं। दूसरी तरफ आप पुलिस वालों को अखिलेश यादव खुद बदतमीज बोलते हैं। बदतमीजी जो करेगा उसको बदतमीजी कहा जाएगा। नहीं तो पुलिस वालों को बदतमीज क्या? आप सबसे बदतमीज हैं। हमने ये नहीं कहा, उन्होंने जो हरकत की है तो उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कहा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के भाव से काम करती है, सभी का विकास कर। वो आपके समर्थकों कह रहे हैं भैया गुंडागर्दी, जो गुंडागर्दी मत करिएगा, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो आप हमें वोट मत दीजिए। हमारे समर्थक गुंडागर्दी नहीं करते हैं, वो उनको नसीहत दे रहे हैं जो इस वक्त गुंडागर्दी करते हैं। अगर वो वोट कि हमारे समर्थन में आना चाहते हैं तो हमको वोट न दें, अपना वोट अपने पास रखें, लेकिन हमारी सरकार में कोई गुंडाई नहीं चलेगी, कोई गुंडा बाहर नहीं रहेगा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई नहीं चलती है? आप खुद जानते हो समाजवादी पार्टी के बारे में तो पहले से कहा जाता है कि गुंडों की ही पार्टी है। गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं जिन्होंने एक इंजीनियर को करंट लगा लगा के मार दिया चंदे के लिए। उन्नाव में अभी आप देखिए, अभी 10 दिन पहले अभी लाश बरामद हुई है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के। समाज बहादुर जी भाजपा का फतेह बहादुर का नेता है। फतेह बहादुर सिंह पूर्व मंत्री सपा के रहे हैं और उनके बेटे ने एक दलित बेटी की हत्या करके और अपने आश्रम में उसकी लाश छिपा दी। आश्रम उसी ने खुद बरामद भी, आश्रम से लाश भी बरामद कराई 1 महीने बाद। और वो माँ बेचारी छटपटाती रही कि आश्रम में हमारी बेटी आई है, लेकिन उसकी बेटी को वापस नहीं किया गया। और ये लाइन ऑर्डर बीजेपी का है जो मतलब संभाल ही नहीं पा रही। 1 महीने तक वो छटपटाती रही, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये दोनों गुंडों की पार्टी है, दोनों लोग धर्म और जात पर, मजहब पर राजनीति करते हैं। एक बहुजन समाज पार्टी है जो किसी धर्म और जात और मजहब पर राजनीति नहीं करती है, इंसानियत की बात करती है, सबजन हिताय सबजन सुखाय की बात करती है, सबको लाभ पहुंचाने का काम करती है। और 4 बार की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। याद करिए 30 सितंबर 2010 जिस दिन अयोध्या का फैसला आना था और दिल्ली में केंद्र में तो हाशिए पे कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और उन्होंने 11 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया। मामला अयोध्या का जो उत्तर प्रदेश में, जिसकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, फैसला आना लखनऊ हाईकोर्ट में और जिसकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में। लेकिन टहनी पर सवाल आया उधर से कि टहनी पर आपकी खामोशी क्यों? टहनी पर खामोशी नहीं है। उस लखीमपुर की घटना होने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था, एसआईटी गठित की थी। जो भी दोषी थे उसके उनके खिलाफ, 1 मिनट बात सुन लीजिए, जिसके खिलाफ जो भी वहाँ दोषी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सबको जेल भेजा गया। अब वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बारे में टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के साथियों से, अगर आपके यहाँ सब कुछ इतना सुरक्षित है तो अपर्णा यादव जी क्यों भाजपा में आ गई? इतने ही सुरक्षित है तो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, उनकी बेटी क्यों भाजपा में है? जवाब देंगे। अपर्णा यादव को इन्होंने बुलाया, उन्होंने उनको टिकट देने के बहाने बुलाया था, लेकिन अपर्णा जी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। समाज के एक बड़े वर्ग को आप टिकट दे देते, आपकी तो परिवार की बहू है। हमारी तो परिवारवाद खत्म हो गया ना, हम परिवार में किसी को लड़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन इनसे पूछिए, अखिलेश यादव के बाद यादव परिवार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा? समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इनसे मेरा एक सवाल है भाजपा वालों से कि राजनाथ सिंह जी का लड़का लड़ रहा है, वो परिवारवाद है कि राष्ट्रवाद है? बताने की कृपा करें। लोग तो आपको छोड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए, कई विधायक छोड़ गए आपको। वो आए ही कब थे? वो सिर्फ मलाई खाने के लिए आए थे, मलाई खा के फिर दूसरी जगह चले गए। वो भाजपाई नहीं थे, वो भाजपाई नहीं थे, वो दूसरे दलों से आए थे। असली भाजपा का कार्यकर्ता आज भी भाजपा के साथ खड़ा है और भाजपा के साथ रहेगा। ये जनता ये सब जान रही है और 10 मार्च को पुनः योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्होंने जो झूठी घोषणाएं की, हमारा नौजवान फंस गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप 7 साल से उनकी सरकार है, मोदी जी बाराबंकी में आके ये कहे गए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इसके छलाओं में फंस गए। किसानों से कहा था उनकी आय दोगुनी करेंगे। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि नौकरी पहले परिवारों को मिलती थी या वो मैनपुरी या इटावा से तय होती थी, आप पारदर्शी तरीके से दाने। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 25 लाख नौकरियां मिली है। कौन से परिवार को मिली? हर परिवार को नौकरी देने का काम इन्होंने तो कहा था। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के लिए सार छोड़ दिया। आज बेचारे वो
घर में सोने के बजाय वहाँ खेत में सो रहे हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षित नहीं है। तमाम लोगों की सांडों की वजह से जाने जा रही है। बिल्कुल, आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। आवारा पशुओं पर किसान परेशान है। मैं कई जगह गया, हर किसान यही कह रहा है कि चलिए योजनाएं मिल रही है, लेकिन आवारा पशुओं से निजात कब मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाय, गीता और गंगा की रक्षा करने का संकल्प लिया था, ठीक है। और रही बात जो है गाय की, गाय यहाँ योगी जी की जो है गोरखपुर से लाके नहीं छोड़ गए हैं, मोदी जी गुजरात से लाके नहीं छोड़ गए हैं। गौवंश समाधान तो आप कर लिया, हमारी बात सुन लीजिए। गौवंश की हत्या रोकने के लिए योगी जी की सरकार ने कानून बनाया था। गौवंश नहीं कट रहा है या नहीं खरीदा बेचा जा रहा है, इसलिए जो है आपके परिवार के लोग ही छोड़ गए। कोई भैंस छोड़ के दिखाए हमको, एक भैंस कहीं खुला मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि गौवंश की हत्या के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने रोक लगा रखी है और उसको खरीद बिक्री के लिए भी रोक लगा रखी है। समाधान क्या है? समाधान तो गौशालाएं बनी हुई है, गौशालाओं में उनका प्रशिक्षण हो रहा है। ये हर ब्लॉक में गौशालाएं बनी हुई हैं। चलिए सर, आप लोग कह रहे हैं, एक आपके वचन पत्र में बात आ रही है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे। बीजेपी उस पर तंज कसती है। आपके राज में तो बिजली आती नहीं थी ना, तब इन्होंने तार पकड़ के क्यों नहीं देख लिया कि बिजली कहते थे तारों पे कपड़े सूखते थे। तार पकड़ के देख ले, पहले कहते थे तारों पे कपड़े सूखते थे। बता तो रहा हूँ, तार पकड़ के देखना चाहिए, तो कपड़े सूखते थे। लेकिन 300 यूनिट बिजली अखिलेश जी ने कहा है, तो अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, सिंचाई के लिए मुफ्त पानी देंगे, कन्या विद्याधन देंगे, लैपटॉप देंगे, पूरे 5 साल तक राशन देंगे। और पहले कैबिनेट मंत्री बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार देंगे। क्या बात करते हैं ये? IT सेक्टर में 22 लाख। लेकिन नौकरियों पर आती है फिर तो शिवपाल तय करते हैं, ये आरोप लगते हैं कि वो तो वहां हमारे यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता। हमने आपको पहले बताया, कन्या विद्याधन हो, लैपटॉप हो, नौजवानों को रोजगार देना हो, सब में हमने पारदर्शी तरीके से काम किया और कोई जात बिरादरी बगैर देखे, धर्म देखे, हमने सबको। सपा 300 यूनिट फ्री दे रही है भैया। जिसके यहाँ जो है हफ्तेवार बिजली चलती थी, वो 300 यूनिट बिजली देने का बात कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? हफ्ते चलती थी या नहीं चलती थी? इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने पूरे 5 साल में कितने कारखाने बिजली के लगाए? आप बताइए। बिल्कुल बताते हैं। बाराबंकी की बात ले लीजिए, बाराबंकी में कितने कल कारखाने थे? कोई यहाँ पे बता दे, चाहे सूत मिल हो, चाहे सोमैया हो, चाहे शुगर मिल हो, सारे कारखाने इन दोनों लोगों की राज्य में बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2-2 कारखाने बाराबंकी जनपद में लग रहे हैं। इनसे पूछिए कि बुढ़वल चूल्ही मिल का इन्होंने दावा किया था, चालू क्यों नहीं कराया? चीनी मिल रहा है, वो कह रहे प्लांट में इन्होंने पास कौन सा प्लांट लगाया? नाम पूछिए उसका। बताइए सर, प्लांट का बता दीजिए। तो प्लांट लगाया ब्रिटानिया कारखाना लग रहा है और उसी के बगल में जो प्राइवेट कंपनी के कारखाने लग रहे हैं और दूसरे जो कारखाने का नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो ये है कि लिमिटेड भी प्राइवेट थी, सोमैया भी प्राइवेट थी। सभी कारखाने इन लोगों की गुंडाई की वजह से, अवैध वसूली की वजह से बंद करा दिए गए। पूरा ये तो पूरे देश को ही प्राइवेट कर देना चाहते हैं। इन्होंने लाल किला बेच दिया, जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, जहां से देश कहाँ बेच दिया? लाल किला इन्होंने अडानी को दिया है। अडानी सब बाकायदा किराया ले रहे हैं, अडानी को दे रखा। इन्होंने ट्रेनें बेच दी, इन्होंने सारे सरकारी विभाग बेच दिए और ये पूरे देश को केवल पूंजीपतियों का हाथ में गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अगर इनके हाथों ज्यादा सरकार रही तो निश्चित रूप से पूरा देश पूंजीपतियों के हाथ में होगा और पूंजीपति जैसा चाहेंगे 5000 रुपए हमारे नौजवान को नौकरी रखेंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन भगाने का काम करेंगे। बहन जी अस्थायी नौकरी दे करके उनको 50,000 60,000 रुपए महीने देने का काम करती थी। नहीं, ये एक सरकार ये दावा भी करती है कि देखिए हमने गुंडागर्दी कम की, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, गरीबों को राशन दे रहे हैं, महीने में 2-2 बार दे रहे हैं, गरीबों को पक्के मकान दे रहे हैं। उन दावों में दम है? आप लखनऊ से आए हैं या दिल्ली से आए ना? हाईवे की आपने देखी होगी दशा? नहीं, हाईवे तो अच्छे हैं। कौन सा हाईवे अच्छा? अभी चलिए मेरे साथ आप बाराबंकी से फैजाबाद तक। अगर आपकी कमर में दर्द ना हो जाए बड़े भाई, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। किसी हाईवे में गड्ढे के सिवा कुछ है ही नहीं। ग्रामीण सड़कों में कोई रोड बनी नहीं। यहाँ हम लोगों ने, जो हमारी सरकार थी 2012-17 तक, हमने 11 नई रोडों का चौड़ीकरण किया, 270 मीटर नई चौड़ीकरण रोडें बनाई, 23 पुल बनाए, 6 बिजली पावर हाउस बनाए। हमने लोगों ने उतना काम किया है कि ये गिना भी नहीं पाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 गांव बड़े उत्तर प्रदेश में नहीं, बाराबंकी जिले में गिना दे जो इन्होंने इस सरकार में किए हो। गिना पाएंगे सर 5 काम?
भैया भारतीय जनता पार्टी इन्होंने सिर्फ एक एक्सप्रेस वे बनाया था आगरा एक्सप्रेस से, उसका श्रेय पूरी दुनिया में इन्होंने लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बात पूर्वांचल की बात नहीं, आपने रोड मैप तैयार किया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ था, जमीन भी उस पर लीज पे नहीं आ पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसके साथ साथ 5 एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है जो अभी शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का काम नहीं होता है। गोमती रिवर फ्रंट का इन्होंने काम कराया, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। गंगा फिर बात सुन लीजिए, बात कार्रवाई हो रही है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था दर्ज हो रहा है, जांच हो रही है उसकी। नहीं तो आपको लग रहा है, अगर आपको कितनी उम्मीद है सीटें यूपी में? यूपी में हम 300 प्लस जाएंगे। 300 प्लस आपको लग रहा है कि, और अगर बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 6 के 6। सर आप कितनी जीत पाएंगे? ये जुमलेबाजों की पार्टी है। इन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन आ जाएगा। हर बीएसपी कितनी सीटें जीत रही है? बीएसपी सभी 6 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर ये बना लेंगे, फिर सपा के लिए क्या बचेगा? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। गरीबों को, असहायों को, नौजवानों को, किसानों को, पीड़ितों को, महिलाओं को, बहनों को, सबको मान सम्मान मिलेगा। 370 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा 370 आ जाए। 370 ये कह रहे हैं, ये 370 कह रहे हैं समाजवादी, लग रहा है? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा 350 के साथ। अच्छा लग रहा है। अरे कहीं कुछ नहीं, वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 10 तारीख आएगा तो गायब हो जाएंगे। आ रहे हैं बाबा दहाड़ रहे हैं, आ रहे हैं फिर बाबा दहाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं हमारे अखिलेश मुंगेरी लाल के सपने, हमारे अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। 2012 से 2017 के बीच में जो उन्होंने कहा था सो किया, और जो नहीं कहा था वो भी किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उनके प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाया। उन्होंने जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उनके प्रोजेक्ट में नहीं था। उन्होंने सैकड़ों काम ऐसे किए जो इन्हें सोच नहीं सकते। इनकी सोच सिर्फ मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान तक है, लेकिन हमारी सोच विकास है, नौजवान है, किसान है, बेरोजगार है, माताएं हैं, बहनें हैं, और ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जीतेंगे या विकास के नाम पे? विकास के नाम पर, किसान, नौजवान और जो है रोजगार के नाम पर। अच्छा आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये पब्लिक है, सब जानती है कि कौन गुंडा बदमाश है और कौन जो विकास करने वाला है और पब्लिक के साथ रहने वाला है। सर आखिरी, आज मुख्यमंत्री जी जो जनप्रतिनिधि है, जनता के नेता है, लेकिन क्या उनकी जनप्रतिनिधि जैसी भाषा है? वो कहते हैं ठोको, बुलडोजर चलेगा। मतलब केवल लगता है कोई माफिया बोल रहा है। कभी उनको लगा ही नहीं कि देश प्रदेश का मुखिया बोल रहा है। और ये देखिए मोदी जी, अभी देखिए इनके लोगों ने कहा मोदी जी आएंगे, मोदी जी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी ने क्या कहा कि हम जब भी मन करेगा झोला उठाएंगे चल देंगे। आप बताओ, ऐसे आदमी के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने केवल घोषणा की, जो जुमलेबाजी किया, 15 लाख खाते में नहीं आए, 2 करोड़। मायावती जी कहाँ जाएंगी? 2 करोड़ नौकरियां मायावती जी कहाँ जाएंगी? सरकार बनाएंगे और लाइन ऑर्डर मेंटेन होगा और सबको, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, सबको खुशहाली मिलेगी। हमारे सरकार में अपराध दर 34 नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज आप देख लीजिए, इसके पहले आप देख लीजिए, चाहे सपा सरकार। चलिए, नेताओं के वादे और दावे आपने सुने। कौन बनेगा आपका एमएलए? बाराबंकी से आप देख रहे थे, लेकिन आपके इलाके में जब भी वोट डाले जाए तो वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप लोगों को वोट करने के लिए जागरूक की जाए। नमस्ते।